धुंध के बायस लाहौर एयरपोर्ट पर 13 घंटे तक फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल रहा। 4 परवाजें मनसूख कर दी गईं। 10 मुकर्ररा वक्त पर रवाना नहीं हो सकें। 5 परवाजों को इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर उतार लिया गया। मुख्तलिफ मकामात पर बंद मोटरवेज खोल दी गईं। कोयटा, गवादर और दालबंदीन समेत बलूचिस्तान के बेशतर शहरों में बारिश। पेशावर में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर समेत 12 इलाकों में बर्फबारी का इम्कान। कराची और हैदराबाद में भी आज हल्की बारिश मुतवक्के। पीडीएमए ने रावलपिंडी और लाहौर समेत पंजाब में कल से बादल बरसने का अलर्ट जारी कर दिया। Iran may be behaving badly. It hasn't been confirmed, but if it's confirmed, look, they know the consequences. Consequences will be very powerful. Saudi Arabia has been very good. As far as I'm concerned, they've done everything that we can ask for. ट्रंप ने हमास को गैर मुसल्लह करना जरूरी करार दे दिया। वाज़े किया कि गैर मुसल्लह न होने पर गजा अमन मुआहदे में शामिल 59 ममालिक हमास को सफ़ाए हस्ती से मिटा देंगे। अमरीकी सदर ने फ्लोरिडा में इसराइली वज़ीर आज़म से गजा अमन मंसूबे के दूसरे मरहले पर तबादला ख्याल किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने मुआहदा इब्राहिमी को मजीद वुसअत देने का ऐलान किया। उम्मीद जाहिर की कि सऊदी अरब इसराइल के साथ ताल्लुकात मामूल पर ले आएगा। ट्रंप ने जौहरी हथियार बनाने की कोशिश पर ईरान को संगीन नतायज की धमकी भी दे दी। We strongly condemn the unilateral and unlawful recognition by Israel of the Somaliland region of the Federal Republic of Somalia. It is a direct assault on Somalia's internationally recognized borders and constitutes a flagrant violation of international law. पाकिस्तान ने सोमालीलैंड को तस्लीम करने के इस्राइली ऐलान को मुस्तरद कर दिया। इसराइल गजा से फलस्तीनियों को दरबदर करके सोमालीलैंड भेजना चाहता है। सलामती काउंसिल में पाकिस्तानी नायब मंदूब उस्मान जदून का खिताब। रूसी सदर पुतिन की रिहाइशगाह पर हमला। 91 ड्रोन दागे गए। मॉस्को का नाकाम बनाने का दावा। वजीर आजम की रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की रिहाइशगाह पर मुबैना हमले की मजम्मत। ऐसा घिनौना अमल अमन, सलामती और इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा है, खास तौर पर ऐसे वक्त में जब अमन के लिए कोशिशें जारी हैं। पाकिस्तान रूसी सदर और रूसी हुकूमत और अवाम के साथ यकजहती का इजहार करता है। शहबाज शरीफ का एक्स पर पैगाम। बांग्लादेश की साबिक वजीर आजम खालिदा जिया 80 साल की उम्र में इंतकाल कर गईं। तवील अरसे से शुगर, दिल और जिगर के आर्जे में मुब्तला और कई रोज से वेंटिलेटर पर थीं। सदर आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ का इजहार अफसोस। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने गवर्नर फैसल करीम कुंडी को खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करा दी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुश्तरका और मरबूत इक़दामात की जरूरत पर जोर। खैबर पख्तूनख्वा के जिला बाजौड़ में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में 5 दहशतगर्द हलाक। बहादुरी से लड़ते हुए पाक फौज के मेजर शहीद। दहशतगर्दों से भारी तादाद में असलहा भी मिला। शहीद मेजर अदील जमान की पेशावर गैरिजन में नमाज जनाजा अदा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, कोर कमांडर पेशावर और वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी शिरकत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के दौरे लाहौर में पंजाब हुकूमत ने नारवा सलूक किया। रास्तों, बाजारों और मज़ार इकबाल पर बिजली बंद कर दी गई। सुहेल आफरीदी ने वज़ीर आला पंजाब को खत इरसाल कर दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने सुहेल आफरीदी का खत झूठ, प्रोपेगेंडा, चोरी और सीनाजोरी करार दे दिया। सुहेल आफरीदी फहरिस्त से बाहर लोगों को असेंबली लाए। दहशतगर्दी के मुकदमात में सजा याफ्ता अफराद हमरा थे। मतीउल्लाह बरकी नामी शख्स ने झूठ बोलकर असेंबली में दाखिल होने की कोशिश की। बाहर जाने का कहने पर सिक्योरिटी गार्ड से हाथापाई की। स्पीकर कमेटी की तहकीकाती रिपोर्ट मंजर आम पर आ गई। सिंध काबीना ने वज़ीर आज़म की हिदायत पर कराची और टंडो मोहम्मद खान में दानिश स्कूल कायम करने के लिए ज़मीन अलॉट कर दी। सिंध लैंड रेवेन्यू एक्ट में तरमीमी बिल 2025 की भी मंजूरी दे दी।
थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस पर सेल्स टैक्स 15 से कम करके 5% मंजूर। हादसात में मुतासरा फरीक को मुआवजे का कानूनी हक हासिल होगा। IPC डिपार्टमेंट को सूबाई सतह पर CCI और IPCC का इंतजामी महकमा मुकर्रर कर दिया। हुकूमत की तवज्जो नौजवानों को हुनरमंदी की तरबियत देने पर मरकूज। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब के मुताबिक पाकिस्तान की आबादी का ज्यादातर हिस्सा नौजवानों पर मुश्तमिल है। नौजवानों पर मुश्तमिल आबादी सबसे बड़ी मौशी कुव्वत बन सकती है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के दूसरे दिन भी जबरदस्त तेजी का रुझान। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स 1,74,805 की रिकॉर्ड सतह भी उबूर कर गया। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के बाद 3 सरकारी बिजली तकसीमकार कंपनियों की निजकारी की तैयारियां। हुकूमत का 3 डेस्कोस के बोली अमल को 2026 के अवाइल में हतमी शक्ल देने का मंसूबा। आइस्को, फेस्को और गैपको की निजकारी के लिए बिडिंग अमल को हतमी शक्ल दी जाएगी। पाकिस्तान की वस्ती एशिया की तिजारती मंडियों की जानिब पेशकदमी। पाकिस्तान ताजिकिस्तान को 1,43,000 टन हलाल मीट एक्सपोर्ट करेगा। SIFC की अनथक मेहनत और कारोबारी हिकमत अमली से पाकिस्तान की मीट एक्सपोर्ट 9 ममालिक से बढ़कर 13 ममालिक तक पहुंच गई। खुला हुआ था उसकी वजह से वो गटर में गिर गया। खेल रहे थे बाहर बच्चों के साथ बच्चे सफाई के लिए खुला था, 1 महीने पहले खुला था। भाई ये ढका नहीं गया, सफाई तो हो गई मगर ढका नहीं गया। कराची के इलाके कोरंगी में 8 साला बच्चे के गटर में गिरकर जान बहक होने पर फजा सोगवार। गटर का ढक्कन 1 माह से गायब था। डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद का UC चेयरमैन को गटर के ढक्कन देने का दावा। UC चेयरमैन ने दावा झूठा करार दे दिया। कराची के इलाके कोरंगी में मुकाबले के बाद पुलिस यूनिफॉर्म में शहरियों से लूटमार करने वाले गिरोह के 4 अरकान गिरफ्तार। कब्जे से पुलिस यूनिफॉर्म, असलहा, मोबाइल फोन और छीनी हुई 2 मोटरसाइकिलें बरामद। कराची में अदालती पेशी पर यूट्यूबर रजब भट्ट पर वकला की जानिब से तशद्दुद का मुकदमा थाना सिटी कोर्ट में दर्ज। रजब भट्ट के बैग से 3 लाख रुपए गायब हो गए। जान से मारने की धमकियां भी दी गई। FIR का मतन। फैसलाबाद में न्यू ईयर नाइट के लिए आतिशबाजी का सामान फरोख्त करने वाले 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्जिमान के कब्जे से भारी मिकदार में आतिशबाजी का सामान बरामद। पुलिस ने मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। पंजाब काउंटर नारकोटिक्स फोर्स ने मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 27 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके 85 किलो मनशियात बरामद कर ली। हाफिजाबाद में पुलिस ने मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया। मुल्तान में पंजाब फूड अथॉरिटी ने कार्रवाई के दौरान 100 किलो मुज़र सेहत खुराक और 350 गुटके के साशे तल्फ कर दिए। दूध में मिलावट साबित होने पर मिल्क शॉप के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। फैसलाबाद के तारीखी 8 बाजार और घंटा घर के तरक्याती मंसूबों पर काम जारी। सड़कों, फुटपाथों और इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी शामिल। ताजिर बरादरी ने तरक्याती मंसूबे को खुशाइन करार दे दिया। तालिबान रिजीम में अफगानिस्तान में सिक्योरिटी बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। आलमी दर्जाबंदी में 163 में से 158वें नंबर पर पहुंच गया। ग्लोबल पीस इंडेक्स रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान जनूबी एशिया का सबसे नाकाम और गैर महफूज मुल्क बन गया। अमरीकी फौज का मशरकी बहर अल काहिल में कश्ती पर हमला। 2 अफराद हलाक हो गए। अमरीकी हुकाम ने कश्ती को दहशतगर्द तंजीमों के जेर इस्तेमाल करार दे दिया। 50वीं चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ पोलो और नेजाबाजी चैंपियनशिप 2025 इख्तिताम पजीर हो गई। पेशावर कोर ने चैंपियनशिप जीत ली। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने फातेह और शरीक खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए।
अफ्रीका कप ऑफ नेशंस में मराकश ने दूसरी फतह हासिल कर ली। ज़ाम्बिया को 3-0 से शिकस्त दे दी। अयूब कौबी ने मराकश की जानिब से 2 गोल स्कोर किए। ओलंपिक मशल इटली के शहर मटेरा पहुंच गई। तारीखी पहाड़ों पर फोटोशूट सेशन मुनक्किद किया गया। फैंस ने भी शानदार अंदाज में ओलंपिक मशल का इस्तकबाल किया। वर्ल्ड वॉर 2 पर बनने वाली जापानी एनिमेटेड फिल्म ग्रू ऑफ द फायरफ्लाइज की लाहौर के अलहम्रा हॉल में स्क्रीनिंग। फन और अदब के दिलदादा तलबा ने हकीकी वाक़े पर बनने वाली फिल्म को खूब सराहा।